नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा महागठबंधन के अंदर मुकेश साहनी की क्या भूमिका है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एसआईआर को लेकर जो राहुल गांधी का यात्रा था, जिसमें तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और साथ में कोई व्यक्ति जो दिख रहा था वो मुकेश साहनी। अगर गाड़ी पे 4 लोग हैं और 4 लोगों की सीट है तो वह सीट किसकी थी? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और चौथा मुकेश साहनी। यही 4 दल हैं महागठबंधन के अंदर, जो सबसे बड़े घटक, यूं बोलिए कि यही घटक हैं। इन्हीं चारों को लेकर महागठबंधन जो है बिहार में एनडीए के खिलाफ बना है। इसमें आज मैं समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा कि मुकेश साहनी की ऐसी क्या भूमिका है कि इतना बड़ा जो है महागठबंधन के अंदर उनकी प्रतिष्ठा है। हम पिछले चुनाव में भी देखे थे कि तेजस्वी यादव के साथ कोई हेलीकॉप्टर में या गाड़ी पे बैठा हुआ है, चाहे वो मछली खाते हुए हो या कोई और अन्य काम से, तो वह सिर्फ और सिर्फ मुकेश साहनी ही होते थे। और मुकेश साहनी एक तरह से बोलिए तो तेजस्वी यादव का एक सारथी यानी कि ड्राइवर के रूप में जो है कई एक बार हम देखे हैं तेजस्वी यादव को दिशा निर्देश करते हुए और यह बताने का प्रयास करते हुए कि मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव के बीच का जो रिदम है, इनके बीच का जो ट्यूनिंग है, वह बहुत जबरदस्त है। तो आज मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। तो यह बताने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने 2024 के इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था लोकसभा के दौरान, जब मुकेश साहनी महागठबंधन के हिस्सा थे और अभी भी हैं वो। उसमें मैंने यह पाया कि साहनी समाज के वोटर, जो कि मुकेश साहनी का यूएसपी हैं, और मुकेश साहनी का यह क्लेम है कि बिहार के जितने भी साहनी हैं वो हमारे सपोर्टर वोटर हैं। तो मैं साहनी समाज के गांव के अंदर गया और लोगों से बातचीत किया, तो सीधे मन से, खुले मन से लोगों ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा। बहुत लोगों को यह पता नहीं था कि मुकेश साहनी जो है गठबंधन के अंदर आ गए हैं। उतना हेलीकॉप्टर में घूमने के बाद भी साहनी समाज के लोगों को यह पता नहीं था कि मुकेश साहनी जो है महागठबंधन के हिस्सा है, वीआईपी पार्टी जो है महागठबंधन का हिस्सा है। मैंने कई लोगों से उनका छाप पूछा तो छाप तो कोई बताता ही नहीं है। खैर वो समस्या नहीं है, जहां उम्मीदवार होंगे वहां पे छाप जो है ऑटोमेटिक प्रचार में आ जाता है, वो चिन्हित हो जाता है, कार्यकर्ता होते हैं, अपने लोगों को बता देते हैं कि अमूमन यह छाप जो है इस पार्टी का है। लेकिन उनकी महागठबंधन के अंदर एग्जिस्टिंग और महागठबंधन के अंदर जो वोटों का ट्रांसफर है, उसमें 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कमी होते हुए देखा। वो सीधे तौर पे ट्रांसफर होते हुए नहीं दिख रहे थे। आज भी ग्राउंड की स्थिति यह है कि मुकेश साहनी के तमाम जो है हल्लाबाजी और तमाम यह कहने के बाद कि साहनी वोटर मेरे साथ है, तो उसमें महागठबंधन को ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह ग्राउंड की रिपोर्ट है। साहनी समाज के जो वोटर हैं वो परंपरागत रूप से जरूर मुकेश साहनी के साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन वे ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ज्यादा जो है अपना वोट का ट्रांसफर जो है एनडीए के साथ रहने पर तेजी से करते हैं। और आज भी मुकेश साहनी जिस वोटर के ऊपर क्लेम करते हैं, जो साहनी वोटर है, वो आज भी एनडीए का जो है उनमें पैठ है। उसके अपने सामाजिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण है। उसमें मैं एक एग्जांपल सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि साहनी समाज का जो बसावट है वो ओबीसी जातियों के नजदीक, ज्यादातर यादवों जाति के नजदीक या ओबीसी की जो अन्य खेतीहर जाति हैं उनके नजदीक इनका बसावट है, और उनके साथ इनका जो है सामाजिक रूप से ट्यूनिंग ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण जो है ऑटोमेटिक भाजपा के परंपरागत वोटर जो हैं 2005 से ही बने हुए हैं, और उसमें जदयू का भी एक तरह से बोल लीजिए, और नीतीश कुमार का अति पिछड़ी जातियों के बीच में निर्विवाद रूप से एक नेतृत्व देना और नीतीश कुमार की स्वीकारता जो है इन जातियों के अंदर होना, यह भी साहनी समाज को जो है राजद से दूर किया है। अब मुकेश साहनी इस गैपिंग को अभी तक भरने में नाकामयाब रहे हैं। अब तो यह चुनाव परिणाम और वोटों का कितना ट्रांसफर हुआ साहनी समाज का महागठबंधन के अंदर, यह चुनाव परिणाम के बाद बताएगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि महागठबंधन के अंदर मुकेश साहनी के जो वोटर हैं वो ट्रांसफर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसी तरह से और अन्य जातियों का और अन्य गठबंधन के घटक दलों की जो स्थिति है उस पर मैं आपके सामने विश्लेषण रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।